हेलो एवरीवन, ये मैं हूँ। ये मेरा चैनल है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटी साइक्लोन, जिसे मैं हिंदी में कहूँ तो प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात होते क्या है? सबसे पहले यह भी हवाओं का सर्कुलर मोशन है, मतलब चक्रीय प्रवाह है। बट क्या होता है कि ये साइक्लोन्स के जस्ट अपोजिट होता है, जैसे कि आप इसको के नाम से ही देख सकते हैं कि एंटी साइक्लोन इसको बोलते हैं। मतलब यह चक्रवात, हवाओं का प्रवाह जो होता है वो चक्रवातों के विपरीत होता है। मतलब आप देखेंगे तो चक्रवात में जनरली क्या होता है कि केंद्र की तरफ लो प्रेशर होता है सेंटर पे, और हवाएं घूम करके केंद्र की तरफ आती हैं। बट प्रतिचक्रवात में ऐसा नहीं होता है। प्रतिचक्रवात में फिर होता क्या है? तो आइए देखते हैं होता क्या है। इसमें केंद्र पे हाई प्रेशर होता है, सेंटर पे हमेशा हाई प्रेशर होता है प्रतिचक्रवात में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1010 मिली बार है, फिर बाहर की जो आइसोबार है 1008 मिली बार, उसके बाहर 1006, और उसके बाद बाहर 1004। मतलब बाहर की तरफ लगातार प्रेशर कम होता जा रहा है। तो केंद्र में हाई प्रेशर होगा और बाहर परिधि की तरफ जो होगा वो लो प्रेशर होगा। तो ये जो आपका सेंट्रल हाई प्रेशर रीजन होता है, यहाँ से बाहर की तरफ विंड का मूवमेंट होता है। विंड का मूवमेंट सर्कुलर ही होता है, चक्रीय ही होता है, पर केंद्र से बाहर की तरफ होता है, ना कि केंद्र की तरफ होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और फिर आप देखेंगे कि जो मूवमेंट होता है वो भी जो होता है वो अपोजिट होता है किसके? जो आपके साइक्लोन्स होते हैं। तो एंटी साइक्लोन में जो नदर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध में विंड का मूवमेंट केंद्र से बाहर की तरफ होगा। वो कैसा होगा? वो क्लॉकवाइज होगा। साइक्लोन के केस में ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, पर एंटी साइक्लोन के केस में ये कैसा है? क्लॉकवाइज। तो नदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन में विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, वाइल सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में आप देख सकते हैं हवाएं जो मूव कर रही हैं वो कैसी कर रही हैं? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। अगर आप घड़ी को देखें, घड़ी की सुई को देखें, तो सबसे पहले क्या होता है? 12, 12 के बाद 1, 2, 3 ऐसे बजते हैं ना, 1 2 3 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक। सो इट इज क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर ये कैसी मूव कर रही हैं? क्लॉकवाइज मूव कर रही हैं। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में है कैसी मूव कर रही है? विंड की जो डायरेक्शन है इधर साइड में है। तो भाई ये होगा ना, अगर इधर कोई चीज मूव कर रही है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहा जाएगा। तो गुरुदेव बस सिंपल सी बात है एकदम, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज हो गई और साउथ हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में हो गई इनकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। सो विंड मूवमेंट इन सदर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन्स। इतने पॉइंट को याद रखिएगा। अब उसके बाद जब हम इनको देखते हैं कि एंटी साइक्लोन्स बनते कहाँ हैं वर्ल्ड के मैप पे, तो अब आप आ जाइए चित्र नंबर 2 पर, मतलब पिक्चर नंबर 2 पर, जो बस बगल में ही बनी हुई है। अब आप चित्र नंबर 2 को देखें तो आप देख सकते हैं कि मैंने 30 से 35 यहाँ पर लिखा हुआ है, जो ये अक्षांश है लैटिट्यूड, यहाँ पर एंटी साइक्लोन लिखा हुआ है। मींस इस रीजन में आपके एंटी साइक्लोन्स बनते हैं 30 टू 35 के बीच में, नदर्न हेमिस्फीयर में भी और सदर्न हेमिस्फीयर में भी। वैसे ही जो पोलर रीजन है, ये आपके आप देख सकते हैं ध्रुवीय प्रदेश जो हैं, यहाँ पर भी एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। एंटी साइक्लोन्स जो यहाँ पर बनते हैं तो कैसे बनते हैं? आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन है यहीं से ही जो है वो इधर की तरफ आपकी जो है वो ट्रेड विंड्स यहाँ से निकल करके आती हैं, इधर की तरफ ऐसे ट्रेड विंड्स आती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रॉपिकल साइक्लोन वाले क्षेत्र में आती है ना ट्रेड विंड्स, और इधर से इधर की तरफ आपकी जो विंड चलती हैं उनको बोलते हैं वेस्टर्लीज या पछुआ पवने। तो आप देखेंगे यहाँ इस रीजन से ये हाई प्रेशर रीजन होता है जिसको सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। यहाँ से विंड ऐसे चल रही है, इधर की तरफ ऐसे चल करके आ रही है। मतलब कैसा मूवमेंट हो रहा है विंड का? मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज। तो गुरुदेव सदर्न हेमिस्फीयर में हो रहा है कैसा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट विंड का। तो 30 से 35 के बीच में ये जो हाई प्रेशर रीजन होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन, ये एंटी साइक्लोनिक जोन होता है। ठीक वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर का भी जो पोलर रीजन होगा, पोल्स में आप देख सकते हैं हवाएं जो होती हैं वो ऐसे यहाँ से भागती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इधर साइड में भी जो है वो
भाग करके इधर से आती हैं, ऐसे ऐसे भाग करके, ऐसे ही ये दूसरी तरफ भी जाती हैं। अब यहाँ पर मैं 3D इमेज तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन भाग करके जाती हैं। तो यहाँ पर विंड का मूवमेंट कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो इन दो जगहों पर मतलब 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में और 90 डिग्री के आसपास सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। ठीक वैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में भी है। 30 से 35 के बीच में कैसे आपके बनते हैं, यहाँ पर आपके बनते हैं एंटी साइक्लोन्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे जो है वो इधर साइड में आप देख सकते हैं ये ऐसे ऐसे घूम करके आती हैं आपकी कौन सी विंड, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवन। डरिए मत, पढ़ा रहा हूं। और इधर साइड में आपकी आती हैं वेस्टर्ली, कौन सी, पछुआ पवन। डरिए मत, पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे जो होती हैं विंड जो होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ घड़ी की सुई की दिशा में घूम करके हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन, ये लो प्रेशर रीजन होता है ना भाई इक्वेटर वाला, तो इधर लो प्रेशर रीजन और इधर भी ये लो प्रेशर रीजन होता है, सब पोलर लो प्रेशर रीजन। तो यहाँ से हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ भाग करके आती हैं। और कैसे भाग करके, जब भाग करके आती हैं तो एक सर्कुलर रास्ता या सर्कुलर मोशन करती हैं, एक घुमावदार रास्ता अख्तियार करती हैं। तो यहाँ पर भी एंटी साइक्लोन्स बनते हैं, मैंने पहले ही लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही आपके जो पोलर रीजन है यहाँ पर भी विंड मूवमेंट कैसा होता है, ऐसे ऐसे घूम करके जो हवाएं होती हैं वो आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके इधर इधर की तरफ जो है वो आती हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर एक एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है और हवाएं बाहर की तरफ भागती हैं लो प्रेशर की तरफ सर्कुलर मोशन करते हुए। तो इन चार जगहों पर एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि जहां चारों जगहों पर एंटी साइक्लोन्स आपके बन रहे हैं, उन जगहों पर क्या है, विंड में हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। मतलब जहां पर एंटी साइक्लोन्स बनते हैं वहां पर हमेशा स्थायित्व की दशाएं होती है। हवाएं केंद्र से तो भाग गई बाहर की तरफ, तो भाई जब यहाँ से 30 से 35 के आसपास से ये बाहर की तरफ भाग रही हैं, तो सीधी सी बात है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक वैक्यूम टाइप का क्रिएट होगा, हवाओं की यहाँ पर कमी रहेगी क्योंकि ये बाहर की तरफ भागेंगी। और ऊपर से हवा जो होती है, इन जो नीचे की हवाएं सरफेस विंड्स जो भाग गई हैं दूसरी तरफ, उनका स्थान लेने के लिए नीचे की तरफ हवा बैठती है और हाई प्रेशर की कंडीशन यहाँ पर डेवलप करती है। बताने का पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब प्रेशर हाई हो जाता है, सरफेस विंड्स जो होती हैं बाहर की तरफ भागती हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी का मतलब अस्थायित्व। तो जहां पर साइक्लोन्स होते हैं वहां पर इंस्टेबिलिटी होती है, अस्थायित्व। जहां साइक्लोन बनेगा वहां पर बारिश वारिश होगी, लेकिन जहां पर एंटी साइक्लोन बनेंगे वहां पर क्या होगा, स्थायित्व होगा, विंड बाहर की तरफ भागेगी, बारिश जो है वो नहीं होगी उन जगहों पर। तो इसीलिए ज्यादातर ये जो रीजन होते हैं ये कैसे हो सकते हैं, ये डेजर्ट रीजन होते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ज्यादातर वर्ल्ड के डेजर्ट डेवलप हुए हैं वो 30 से 35 या 25 से 35 के बीच में ही उनका फॉर्मेशन हुआ है। आप देख सकते हैं जितने भी डेजर्ट्स हैं यहाँ पर, अरब और अरेबियन डेजर्ट्स हैं, इंडिया का थार डेजर्ट है, ये सब इसी जो लैटिट्यूड है उसके आसपास डेवलप हुए हैं। वैसे ही कोल्ड डेजर्ट्स हैं पोलर रीजन में, क्योंकि हवाएं केंद्र से बाहर की तरफ भाग जाती हैं, केंद्र पे प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब इन जगहों पर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हवा तो बाहर भाग गई ना भाई, तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है। जब ये हवाएं भाग करके बाहर की तरफ आती हैं, जब आप देख सकते हैं तो समुद्र इसको रास्ते में मिला, अब समुद्र मिला तो तुरंत ह्यूमिडिटी मतलब जिसका जो पानी होता है उसको पकड़ ली और कहीं और लेकर के यहाँ ला करके ये बारिश करवाती हैं। लेकिन बारिश जो है वो इन जगहों पे नहीं होती है। तो इन जगहों पर हमेशा स्टेबिलिटी रहती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एंटी साइक्लोन्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेदर स्टेबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमेशा कैसे होते हैं, रेनलेस वेदर या वेदरलेस फेनोमेना भी इनको बोला जाता है। अब ये एंटी साइक्लोन्स जो होते हैं वो बहुत बड़े एरिया में हो सकते हैं, एक लंबा एरिया कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया जो हो सकता है, ये पूरा का पूरा पोलर क्षेत्र जो हो सकता है, ध्रुवीय प्रदेश, और यहाँ वाला ये जो एरिया हो सकता है, इन सारे एक लंबे एरिया में मिलते हैं। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। और एंटी साइक्लोन्स जैसे आप ये देख सकते हैं, कोल्ड, यहाँ पर वार्म एंटी साइक्लोन्स हो सकते हैं क्योंकि वार्म कंडीशंस हैं। तो जब ये ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं तो वार्म एंटी साइक्लोन्स होते हैं, जब ये इधर पोलर रीजन में मिलेंगे तो कोल्ड एंटी साइक्लोन्स हो जाएंगे।
तो ऐसे ही इनको कैटेगराइज भी या डिवाइड भी किया जाता है वार्म एंटी साइक्लोन्स और कोल्ड एंटी साइक्लोन्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं, तो यहाँ पर इन सब जगहों पे न जनरली साइक्लोन्स ही बन पाते हैं, न एंटी साइक्लोन्स ही बन पाते हैं, कन्वेक्शनल करेंट्स चलती हैं। तो अब आप एकदम से समझ गए होंगे कि किन किन जगहों पर एंटी साइक्लोन्स बनते हैं। इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। मैं ऐसे ही लगातार वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा।